प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में आप लोग नहीं ले रहे हैं। आपकी पार्टी में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, आरजेडी में सेंधमारी कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं, महिलाओं का इतना बड़ा सम्मेलन कर लिया, तो सब चीज़ों को आप हल्के में ले रहे हैं। क्या चीज़ का सम्मेलन कर लिए महिलाओं के समय? उससे तो ज़्यादा महिलाओं का सम्मेलन और महिलाओं को वोट किधर है? और रह गई प्रशांत किशोर का कहीं कोई औचित्य नहीं है। वो एक मीडिया के उपज है और वो एक प्रायोजित रूप से जो है पैसा देकर एक गिव एंड टेक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो जिस तरह से पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे, कहीं कहीं वो स्टैंड नहीं करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं और इस वक्त जेडीयू से जो सवाल होंगे, जेडीयू के प्रदेश सचिव से जो सवाल होंगे वो प्रशांत किशोर से जुड़े हुए होंगे। प्रशांत किशोर ने अंदर तक हिलाकर रख दिया है जेडीयू और आरजेडी को, खासकर महिला सम्मेलन भी किया है। महिलाओं पर और मुस्लिमों पर ज़्यादा फोकस है प्रशांत किशोर का, और हाल में जो महिला सम्मेलन किया प्रशांत किशोर ने, ताकत दिखाई है। तो राजेश तिवारी साहब, जेडीयू मान रही है कि नहीं मान रही है प्रशांत किशोर को? महिला सम्मेलन करते हैं, ताकत दिखाते हैं प्रशांत किशोर, और बड़े पैमाने पर महिलाओं का विधान होता है प्रशांत किशोर के सम्मेलन में। देखिए, बिहार की महिलाएं जान रही हैं कि महिलाओं को जिस तरह से अधिकार सम्मान अगर कोई देश में देने वाला है, बिहार में देने वाला है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से। और प्रशांत किशोर क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर की क्या बात कर रहे हैं? जिस प्रशांत किशोर के आज महिला सम्मेलन जो किए थे, उसमें महिलाओं को पूछना चाहिए। उसको शराबबंदी को बोले थे कि हम आएंगे तो 1 घंटा में खोल देंगे, उनको पूछना तो चाहिए। और कुछ पत्रकार जो लिए थे बाइक महिलाओं से, क्या उनका व्यू था वो तो बताना चाहिए प्रशांत किशोर को। देखिए, प्रशांत किशोर, अधिकतर महिलाएं बोल रही हैं कि हमको नौकरी के लिए बुलाया गया था, रोजगार के, और बिहार को प्रशांत किशोर जिस तरह से सपना दिखा रहे थे युवाओं को, वो तो भूल गया। शराबबंदी के माध्यम से मतलब कि बिहार को उल्टा बिहार बना रहे थे, और महिलाओं को जो कह रहे हैं कि फेसबुक चलाइए, ट्विटर चलाइए, यूट्यूबर बनिए, तो आपको हम नौकरी दे देंगे, घर घर से महिलाएं जोड़े जनसुराज से, तो दिखा दिए कि छत्तीसगढ़ तो बनाना चाहते हैं बिहार के महिलाओं को। छत्तीसगढ़ में क्या होता है वो तो आप देखे हुए हैं ना, वहाँ वही स्थिति है। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ जो है सपन के सौदागर कर रहे हैं, और वो जिस तरह से उनका स्थिति दिन प्रतिदिन खुलते जा रहा है। आने दीजिए, अभी तो 2 अक्टूबर के बाद अभी वो मैदान में आएंगे, लेकिन अभी जो उनका सच्चाई लोगों के सामने आने लगा है। नहीं, उड़ता बिहार तो आपके सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद हैं राजेश वर्मा, वो भी कह रहे हैं कि बिहार उड़ता बिहार कहीं ना हो जाए, उड़ता पंजाब की तरह। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। एकदम बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश से सबसे अच्छा है। कौन सा कानून व्यवस्था की बात करें? यहाँ क्या प्रायोजिक कोई घटना घट रहा है? छिटपुट जो व्यक्तिगत घटना से सांसद ही कर रहे हैं हो रहा है, वो अभी नया सांसद बने हैं, जानकारी उनको नहीं है, अभी वस्तु स्थिति नहीं मालूम है, अभी वो स्थिति नहीं देखे हुए हैं, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जान रही है और देख रही है, इसीलिए लगातार जो है 19 वर्षों से जो है माननीय मुख्यमंत्री। आखिरी सवाल प्रशांत किशोर पर ही होगा। प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में आप लोग नहीं ले रहे हैं। आपकी पार्टी में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, आरजेडी में सेंधमारी कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं, महिलाओं का इतना बड़ा सम्मेलन कर लिया, तो सब चीज़ों को आप हल्के में ले रहे हैं। क्या चीज़ के सम्मेलन कर लिए महिलाओं के समय? उससे तो ज़्यादा महिलाओं का सम्मेलन और महिलाओं को वोट किधर है? और रह गई प्रशांत किशोर का कहीं कोई औचित्य नहीं है। वो एक मीडिया के उपज है और वो एक प्रायोजित रूप से जो है पैसा देकर एक गिव एंड टेक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो जिस तरह से पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे, कहीं कहीं वो स्टैंड नहीं करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब थे। प्रशांत किशोर को जेडीयू अभी हल्के में ले रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अंदर तक भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू सबको हिलाकर रखा है। प्रशांत किशोर जिस तरह से ताकत दिखा रहे हैं, अब जेडीयू जिस तरह से हल्के में ले रही है, प्रशांत किशोर के पिटारे में बस उतना ही है, या जेडीयू को हल्के में लेना प्रशांत किशोर को भारी पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो जब प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी, विधानसभा चुनाव होंगे, उसके परिणाम आएंगे, तब उससे पर्दा हटेगा, उसको लेकर तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।